इस चैप्टर की शुरुआत में हम डिकलिन को बेड में लेटे हुए देखते हैं, जो हमें बताता है मुझे यहाँ आए 1 वीक हो चुका है। पहले तो मुझे ये सब एक सपना जैसा लगता था, बट जो ये फीलिंग है लाइफ का, वो इतना रियलिस्टिक है कि मुझे ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। लगता है ये मेरी आफ्टर लाइफ है, क्योंकि शायद मैं उस लाइटनिंग स्ट्राइक से मर ही गया था। लेकिन जो बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि अब मैं लिटरली उस गेम का विलन बन चुका हूँ, जिस गेम को मैंने खुद डेवलप किया था। डिक्लीन वॉन ग्रहन ये मिडल बॉस है इस गेम का, और फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रूट चुनोगे, ये हर रूट में दिक्कत बनेगा, जो सभी का एनिमी होगा। एक और बड़ी दिक्कत है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी स्टोरी के किस पार्ट पर हूँ। द ओनली थिंग जो मुझे पता है कि मैं अभी टोटल कितना माना प्रोसेस करता हूँ, और तो मुझे ये नहीं पता कि साला ये इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जा रहा है। ऐसे में मैं खुद को कैसे प्रिपेयर करूँगा? ये मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने इसे गेम डेवलपमेंट के टाइम 1000 टाइम टेस्ट किया था। ये कभी पॉइज़न फूड से मर जाता है, कभी पेड़ से गिरकर मर जाता है, तो कभी कोई पैरासाइट काट देता है, तो कभी किसी जाल में फँसकर मर जाता है। ये एक ऐसा करैक्टर है जो सिर्फ़ एक रूट में बच पाता है स्टोरी के स्टार्ट में। देन उसकी नज़र उस डॉक्यूमेंट पर पड़ती है। जो लेडी इस डॉक्यूमेंट को फेंक कर गई थी, वो डुगलिन की हाफ सिस्टर है, जिसका कि नाम यीरियल है। और मैं इसे अभी के लिए वूजिन ही बोल रहा हूँ, बिकॉज़ ये अभी वूजिन के पर्सपेक्टिव से बता रहा है। आगे हम इसे डिक्लिन ही कहेंगे। और वो आगे कहता है, जो डिक्लिन की हाफ सिस्टर है, वो इस घर की हेड है, जिसकी अच्छी तो रिलेशनशिप नहीं है डिक्लिन के साथ। उसने जाते जाते कहा था कि मैं यदि फायर नहीं होना चाहता अपने प्रोफेसर की जॉब से, तो जल्दी उठ जाऊं। तो मतलब मैं एक प्रोफेसर हूँ? साला मैं खुद फेल हो जाता हूँ एग्ज़ाम में, तो मैं कैसे किसी को पढ़ाने वाला हूँ? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होता है। वुजिन को शायद इसके बारे में पहले से पता था। वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता अदर स्टोरी के एमसी की तरह। क्वेस्ट विंडो में लिखा होता है, प्राइमरी सर्वाइवल गोल बिकम नेसेसरी टू द गेम, जहाँ एक साइड क्वेस्ट दिया जाता है यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का, जिससे उसे सिस्टम के स्टोर की करेंसी मिलेगी, कुछ 0.5। पता नहीं इससे क्या खरीद पाएगा वो, और वो निकलता है रेडी होने के लिए। यूनिवर्सिटी जाना है ना भाई को, और वो बोलता है मेरे पास एट्रीब्यूट है जो मैंने खुद ऐड किया था, कंप्रहेंशन का, जो कि एक यूनिट ग्रेड का एट्रीब्यूट है, जिसमें मैं जल्दी सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। और ये साला मेरे माना को कंज्यूम करके एक्टिव होता है। ऐसे ही मेरे माना इतना लो है, वेल, और वो जल्दी जल्दी अपना सूट वूट पहनता है, भाई को लेक्चर देने जाना है जो। देन वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, जिसे कुछ मेड बो डाउन करके अलविदा करती है कि कभी मत आना साले। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, आई एम अ नोबल सुपीरियर मेंबर ऑफ द नोबिलिटी। और वो बाहर आता है, जहाँ एक लग्जरियस कार है, और उसे एक गार्ड यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करके आएगा कार में वेट अ सेकेंड। जितना मैंने पढ़ा है, ये एक मैजिकल वर्ल्ड है, तो यहाँ ये कार क्या कर रही है? वेल, जैसे भी हो, जैसे ही वुजिन उस लग्जरियस कार में बैठता है, भाई का पूरा मूड खराब हो जाता है। उसे वो बंदा याद आता है जो ऐसे ही महंगी कार लेकर आया था युहारा को लेने के लिए। तभी वो नोटिस करता है उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। वो बंदा भी मुड़कर डिक्लिन को देखता है। डिक्लिन भी उसे देख रहा होता है, और वो बंदा भी बिना कुछ कहे डिक्लिन को देख ही रहा होता है। वो जिन कहता है, ये साला है कौन? मैंने तो इसे गेम में नहीं बनाया। तभी वो बंदा कहता है, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर, और एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये रहा सर। वो जिन सोचता है, ये क्या मेरा कोई सेक्रेटरी है? और वो उससे पूछता भी है, अबे तू है कौन? वो बंदा कहता है, सर आप मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैं आपको 3 साल से सर्विस दे रहा हूँ। वुजिन कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था। देन वुजिन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और सोचता है, अच्छा ये लेक्चर का मटेरियल है जिसके बारे में मुझे पढ़ाना है, और ये एक स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। ओह गॉड। और गाइज मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं चैप्टर पढ़ता हूँ और जो फील करता हूँ वो स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ। जो मैं फ़ील करता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ, उसे उसी टाइम नहीं बोल पाता। मेरे वर्ड लड़खड़ा जाते हैं। वेल, स्टोरी में आते हैं। वज़ीन उस डॉक्यूमेंट को आगे पढ़ते हुए उस पर्सन से कहता है, गुड वर्क। डिक्यूलिन की उस कॉम्प्लीमेंट से वो बंदा और ड्राइवर दोनों हैरान होते हैं। ड्राइवर ये तक कहता है, सर आप आराम कर लीजिए, हम पहुँचने ही वाले हैं। वज़ीन भी अपने मन में सोचता है, साला ये डिक्यूलिन कैसा पर्सन था कि जब मैं इसकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा हूँ किसी को, तो वो बंदा ही नहीं, सब डर जा रहे हैं। देन कुछ टाइम बाद डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जहां वुजिन उतर कर कहता है, तो ये है डिक्लिन का वर्क प्लेस, द इम्पीरियल यूनिवर्सिटी। देन अब से हम इसे डिक्लिन ही कहेंगे। डिक्लिन लेक्चरल हॉल में पहुंचता है, जहां स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। आज फाइनली हम हमारे हेड प्रोफेसर डिक्लिन के लेक्चर ले पाएंगे।
मैंने सुना है वो स्पेल के मामले में मास्टर हैं। एक और कोई स्टूडेंट कहता है, हाँ वो तो चाइल्ड प्रोडिजी हैं। देन डिक्लिन क्लास में एंटर करता है और कहता है, अटेंशन एवरीवन, मेरा नाम डिक्लिन वॉन ग्रहन है और मैं ये क्लास लेने वाला हूँ एज अ हेड प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटीज मैजिक टावर। और अब लेक्चर स्टार्ट होता है। कुछ लड़कियाँ जो डिक्लिन को अच्छे से नहीं जानती शायद, जो उसे देखते हुए कहती है, ये कितना हैंडसम है यार और कितना स्मार्ट भी है, हाउ कूल। और वहीं बैठी एक लड़की उनकी बातों को सुनकर कहती है, हाँ कितना कूल है। हम्म, आखिर हम मिल ही चुके हैं, मेरे बाप के दुश्मन। सॉरी सॉरी, द एनिमी ऑफ माय फादर, डिक्लीन। तुम साले कबाड़ कहीं के।